give them credit too. बिल्कुल. Let's be very clear. At the moment with us from the Congress party, we have our old friend, Mr. Asif Faruqi. Asif Faruqi साहब, नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. How are you, sir? How are you? हम अच्छे हैं सर, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जो पिछले 6 महीने से हम लोगों को इनकरेज कर रहे थे, उसका सही रिजल्ट आ गया सर. क्या बात, फैंटास्टिक. सर, आपकी मेहनत है, जबरदस्त मेहनत आप लोगों ने की. नहीं सर, सच पूछिए तो ये जनता ने खुद ये अपनी वो किया है सर. मेरे ख्याल से इसमें किसी लीडर और किसी कार्यकर्ता की नहीं है. हाँ, जगाने का काम राहुल गांधी जी ने किया है और उसका असर आया है. और राहुल गांधी जी जिस तरीके से अभी भी चल रहे हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त है. जैसे वो नीट स्कैम की जो बात हुई है, उसके ऊपर जो कांग्रेस ने जो पहल करी है अभी, जी सर, जबरदस्त है. वो तो वर्षा गायकवाड़ जी को भी हम लोगों ने देखा, बाकी हर जगह पे भी आज सर हम लोग आंदोलन करके आए हैं अभी. जी सर, नीट के ऊपर सर, क्योंकि यही बात अभी किशोर तिवारी जी बोल रहे थे उद्धव ठाकरे सेना से. उन्होंने यही कहा कि वो तो किसान आंदोलन से जुड़े हैं पता नहीं कितने सालों से, 30-40 साल से. और उन्होंने कहा कि भैया, नालंदा यूनिवर्सिटी 800 साल के बाद आपने पुनर्जीवित कर दी, पहले नीट स्कैम तो बंद कर दो, नीट की परीक्षा तो ठीक ठाक कर लो, इसके पहले क्या आप नालंदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट करें. मतलब ये तो सर ऐसा है कि लाखों करोड़ों छात्राओं के और छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ है. ये तो मतलब ये हो क्या रहा है, आप बताएं फारूकी साहब. मैं एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे करेक्ट कर दूं कि ये छात्राओं के साथ खाली खिलवाड़ नहीं है सर, ये देश के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ है. जी, ये छात्र, ये जो बच्चे होते हैं, ये फ्यूचर है, न सिर्फ इस खानदान और किसी के बच्चों के, लेकिन इस देश का फ्यूचर है. और मेरे ख्याल से ये हमारा फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं हो रहा है. और अगर हो जाता तो सर मेरे ख्याल से इनको मॉरली स्टेप डाउन कर देना चाहिए. कम से कम जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, इन दोनों को जिम्मेदारी लेना चाहिए. इफ़ यू रिमेंबर सर, एक व्यापम घोटाला हुआ था सर जी. तो उसका क्या हम लोगों को असर आया सर? कुछ मालूम नहीं है सर. क्या रिजल्ट है सर जी? तो हमको लगता है कि ये हमारे विश्वासघात हो रहा है, और ऐसे बहुत सी चीज़ें अंदर अंदर हो रही हैं जिसका अंदाज़ा धीरे धीरे हमको पड़ेगा, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी. और ये गवर्नमेंट जो है इस किस्म के मामला सर, इस गवर्नमेंट में कोई रिजाइन नहीं करता सर. ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर इनकी कोई. सर, अभी रेलवे का एक इतना बड़ा हादसा हो गया सिलीगुड़ी में, बंगाल में. करेक्ट. वही रेलवे मिनिस्टर हैं. उसके पहले बालासोर में हुआ, वही रेलवे मिनिस्टर हैं. उन्होंने तो कहा था कि वो कवच लगाया, उन्होंने नया सिस्टम लगाया, ये लगाया, उससे ये नहीं होगा, ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी, ये नहीं होगा. उसके बावजूद ये सब हो गया और कोई मतलब जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है. मतलब ये तो बड़ा अजीबोगरीब मसला है सर. और ये नीट स्कैम जो है, ये तो मतलब व्यापम, अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, किसी को मालूम नहीं है क्या हुआ उसमें. भुला दिया इन लोगों ने जी. और राहुल जी जिस तरीके से वो आजकल बात कर रहे हैं सर, मुझको बड़ी अच्छी एक बात लगी. नो डाउट हमारे बड़े नेता हैं वो, और हम तो मानते ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये पब्लिक को भी बहुत सही लग रही है कि ये पुतिन और जाके वहाँ हम यूरोप का वॉर बंद करवा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा ये नीट का जो है पेपर लीक जो है वो नहीं रुकवा सकते. तो मुझको लगता है कि ये 1-2 वर्ड के अंदर उन्होंने पूरी बात समझा दी. ये पहली बार है फारूकी साहब, मगर कांग्रेस सड़कों पर निकलकर आई है. ये बहुत अच्छे बात है. वी लाइक व्हाट यू डूइंग, but you have become aggressive. The first time we seeing an aggressive Congress, not only in Mumbai, across the nation. पूरे देश में आप आक्रामक रूप लेके सरकार को खड़गरे में खड़ा करने की कोशिश करें, चाहे वो नीट स्कैम हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज स्कैम हो, अलग अलग मुद्दे लेकर. This is the first time we seeing an aggressive Congress. Now Rahul Gandhi is taking credit for 2 things. एक कह रहे हैं कि हमने मोदी जी को, एक तानाशाह को एक डिप्लोमेट बना दिया. आज मोदी साहब संविधान के सामने माथा टेकता है, सर झुकाता है. एक है कि मोदी साहब जो थोड़ा नरम हो गए, और दूसरा कांग्रेस एग्रेसिव हो गए. ये कांग्रेस का रूप बजाज साहब बहुत पहले से बोल रहे हैं कि वी वुड लाइक दिस कांग्रेस आउट ऑफ द स्ट्रीट्स फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल, एंड नाउ फारूकी साहब यू आर डूइंग इट नाउ. फारूकी साहब, नहीं, मुझको लगता है सर कि ये जुमलेबाजी के बीच में ये जनता आ गई थी आज से 10 साल पहले, और इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, और जनता को लगा कि ये बड़ा ख्वाब के पीछे ये कुछ हकीकत करेंगे, और उस
उस जुमलेबाजी के पीछे हमारी आवाज़, जो कांग्रेस की सच्ची आवाज़ थी, वो दब गई थी सर। और मीडिया ने भी जो जिस तरीके का एक रोल अदा किया था पिछले 10 साल के बीच में, उससे हमको शिकायत मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन जनता को बहुत अच्छे से समझ में आने लगा कि मीडिया ने भी अपना जो रोल हक अदा करना चाहिए वो हक अदा किया नहीं। और अब 10 साल के बाद मीडिया के अंदर भी चेंजेस आए हैं, हमारी आवाज़ को वो दिखाना शुरू किया है, और जिसका बहुत अच्छा असर मेरे ख्याल से जनता के बीच में आएगा और कंट्री के लिए बहुत अच्छा होगा सर। क्योंकि पहली बार मैंने देखा, पहली बार इतने सालों में पत्रकारिता में, सरकार किसी और की सरकार के निर्णय पर विपक्ष के ऊपर हमला किया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष से। मतलब ये क्या है यार? मतलब जैसे कि फारूकी साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हो, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं है, देवेंद्र फडणवीस नहीं है, फारूकी साहब हैं, उनसे पूछा जाए कि कांग्रेस की गलती है, पंडित नेहरू की गलती है। वो जुमलेबाजी थी, और कांग्रेस पार्टी कभी भी जुमलेबाजी के बीच में आती नहीं थी। झूठ हमारा शेवा नहीं था, हमारा ऐसा चरित्र नहीं था कि हम झूठ बातें जनता को बोले। और इन्होंने जिस तरीके से झूठबाजी शुरू की थी कि हम लोग सत्ते में आ गए थे, और जब तक जनता को समझाते, और मीडिया ने सर उसमें उनका बहुत बड़ा साथ दिया। इससे पहले भी आपसे बातें हो चुकी है इस बारे में। जी दुरुस्त बात है, लेकिन एक चीज़ है, अभी प्रियंका गांधी जी वायनाड से खड़ी होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि उनको राहुल गांधी से भी ज़्यादा वोट मिलेंगे, मुझको ऐसा लग रहा है। वहाँ बिल्कुल मिलेंगे सर, बिल्कुल उसका, और इसलिए नहीं कि वो अच्छे खराब हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं, जनता के अंदर इतना एंथुसियाज्म हो गया है, और जनता ये चाहती है कि किस तरीके से ये अपना गुस्सा जो है इस चीज़ों में दिखा के उनको आगे लेके आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, लोकसभा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और उसके अलावा अपने क्या नाम है, अखिलेश यादव जी, और अपने शशि थरूर जी, और बाकी जितने भी बड़े बड़े नेता हैं पूरे अलग अलग अलायंस पार्टनर्स के भी, जो भी मतलब अपने अरविंद सावंत जी, सब लोग जो हैं, इस बार मुश्किल होने वाली है सर, मुझे लग रहा है इस बार। नहीं सर, ये तो आप इस बार मोदी को जवाब देना पड़ेगा मुझे पार्लियामेंट हाउस तो छोड़िए सर, आप तो मैं देख रहा हूँ कि ये 400 पार जिस तरीके से ये बोल रहे थे, ये सुन सुन के हम डर रहे थे सर, नेता डर रहे थे। लेकिन अब तो इनकी जुबान बंद है सर, वो कहीं आप देख रहे हैं, वो चेहरा देख लीजिए इनका, इनकी जुबान देख लीजिए, बिल्कुल खामोश है। तो पार्लियामेंट के अंदर क्या बोलेंगे आसिफ जी? मगर बोल रहे हैं, मोदी जी अभी बोल रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने विरासत को भी संवारा है और विकसित भारत के सपने भी देख रहे हैं। महाराष्ट्र में 77,000 करोड़ का वन ऑफ द टॉप पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड डेवलप कर रहे हैं पालघर वदावन में। बोले कि 1 मिलियन जॉब्स विल बी गिवन, 1 मिलियन जॉब्स में क्रिएट कर रहा हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन महाराष्ट्र, इन पालघर, एंड वन ऑफ द टॉप 10 पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मोदी जी। और विरासत को संभाल रहे। नालंदा यूनिवर्सिटी 800 साल के बाद, फारूकी साहब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रिवाइव कर दिया 800 साल के बाद। ही टेक्स, बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया, मोदी जी ने इनको संवारा, बनाया। नाउ विरासत एंड विकसित भारत, दोनों डेवलपमेंट एंड सेविंग द हेरिटेज, हाउ डू यू कैन वी टॉक अबाउट दैट? मोदी जी ही क्लेम्स क्रेडिट फॉर दैट। ये सब जुमलेबाजी है। आप इफ यू रिमेंबर, बिहार को इन्होंने 1 लाख करोड़ का वादा किया था, तो क्योंकि लास्ट ईयर दिया था, क्यों अब इलेक्शंस है, अब वो उनको इलेक्शंस में कोई रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा है, तो इनकी जुमलेबाजी पे भी हो सकता है और तेज़ी आ जाए, और इस तरीके की बात को ये आजमाते रहेंगे टिल इनको जनता उठा के फेंक न दे। तो मेरे ख्याल से ये जुमलेबाजी के अंदर हम लोग तो नहीं आने वाले हैं, और जनता ने इनको अपना वो सही रूप दिखाना शुरू कर दिया है। और मैं बधाई दूंगा सर, ये अपनी जो मीडिया है, मीडिया ने भी अब थोड़ा अपने आप को सही होने की कोशिश कर रही है, और कुछ परसेंटेज जो है अच्छा दिखा रही है, जिसका बहुत बड़ा असर आने वाला है। अब कोर्ट्स भी थोड़ा वेरी डेमोक्रेटिक, और जो जुडिशियल इंटीग्रिटी की बात कर रहे, केजरीवाल जी को बेल मिला फ्रॉम द लोअर कोर्ट। नाउ दैट इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल कि लोअर कोर्ट भी एक्सरसाइज अपना जो इंटीग्रिटी है उसको एक्सरसाइज कर रहे, जुडिशियल इंटीग्रिटी को एक्सरसाइज कर रहे। भले हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, बट दिस वाज समथिंग दैट वी हैव नेवर सीन बिफोर, एंड द कोर्ट्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, दे आर सेंसिंग द पल्स ऑफ द पीपल। फारूकी साहब,
सर अब मेरे ख्याल से अब फ्यूचर में आप कोई भी जज को गवर्नर या राज्यसभा एमपी बनते हुए नहीं देखेंगे। तो ये उसका प्रूफ है कि जज लोग अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे सर वो हैं। बोलना भी नहीं, वो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रथा जो है उसके बारे में अगर ना बात करी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो प्रथा कांग्रेस ने शुरू करी थी, लेकिन जाने दीजिए उसको। लेकिन सीधी बात है फारूकी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आज की तारीख में जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने हर जगह पर, हर जगह, हर भाषण में, हर इंटरव्यू में, हर इंटरैक्शन में ये कहा है कि भारत सबका देश है, यहाँ पर किसी भी समुदाय विशेष को आप अटैक नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। मुझको ये सबसे अच्छी बात लगी, ये बेसिक पिलर है हिंदुस्तान का, और इसी को हम लोग भूल गए थे पिछले 10 साल में। आपको लगता है कि क्या अब जो एकात्मता है हिंदुस्तान की, एकता है हिंदुस्तान की, वो क्या दोबारा सुदृढ़ होगी, दोबारा ताकतवर होगी फारूकी साहब? बिल्कुल सर, 26 तारीख से मेरे ख्याल से पार्लियामेंट का सेशन है जी, और आपको बिल्कुल नया पार्लियामेंट के अंदर सेशन नजर आएगा। आप इस सत्ता के जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका आप हाल भी देखिएगा, पहले से कंपेयर भी करिएगा। मुझको लगता है कि नेचुरल तौर पे खुद मैंने आजकल उनको टीवी पे देखा है, उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ है, उनकी मुस्कुराहट सारी दब गई है, और जिस तरीके से वो ललकार के बात किया करते थे। और ये काम जो है इस जनता ने किया है, हिंदुस्तान की जनता मुबारकबाद के काबिल है कि उसने ये बेड़ा उठाया। डिवीजन वाली जो पॉलिटिक्स थी उससे वो उभर के आए और देश को बचाने का काम कर रहे हैं सर। तो नया नहीं, आपको सिस्टम लगता जो नहीं होगा है खतरनाक बहुत ही चीज है सर? जबरदस्त। यू आर प्लेइंग विद फायर, मतलब अभी भी सत्ता तो उन्हीं की है, भले आप जो मर्जी कह लीजिए, आप इतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना सर। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं कि जिन जिन जगह पर आपकी सत्ता है, आप 3 स्टेट्स में खुद आपकी सत्ता है, वहां पर आप कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट एज एन ऑपोजिशन आपका रोल लिमिटेड हो जाता है। मैक्सिमम आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, सड़क पे उतर सकते हैं जैसे आजकल आप उतर रहे हैं, उसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते ना। नहीं, क्योंकि नहीं सर, देखिए, ये जैसे हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ये बेसिकली एक गैर सांप्रदायिक इतिहास से आते हैं। कल्चर उनका गैर सांप्रदायिक है, दे आर वेरी सेक्युलर। तो आपको लगता नहीं कि इन लोगों से अच्छी तरह कांटेक्ट में रहना चाहिए, बात करनी चाहिए? मैं ये नहीं कर रहा सरकार को गिरा दो, बट इनका भी मुझे लग रहा है कि एक वो रवैया रहेगा, कैरेक्टर रहेगा कि भाई ये हिंदुस्तान है, सबके लिए है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में फारूकी साहब? नहीं बिल्कुल सर। अगर आज मैंने आते आते एक न्यूज़ देखी सर कि वो चरण सिंह की पार्टी के एक जैन चौधरी के एक प्रवक्ता ने रिजाइन कर दिया है सर, और ये बोलते हुए कि हमने मुसलमानों के साथ जाति की है और हमने धोखा दिया है उनको। तो इस किस्म की बातें जो है ये अंदर से शुरू होंगी और ये बहुत कमज़ोर होंगे, और इसका आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा सर। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे फारूकी साहब, इंटरनेशनल योगा डे श्रीनगर से मोदी जी ने योगा करते हुए पूरे विश्व को संदेश दे दिया, विश्व को संदेश दे दिया कि एवरीथिंग इज फाइन इन कश्मीर, एवरीथिंग इज फाइन इन इंडिया। योगा टूरिज्म पे इंडिया को ध्यान देना चाहिए। उनको याद भी दिलाया, 10 साल पहले यूनाइटेड नेशंस में मोदी जी ने प्रस्ताव रखा था कि वी शुड सेलिब्रेट योगा ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। 177 कंट्रीज सपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड आज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं इस दिन में ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ योगा टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं मोदी जी, योगा टूरिज्म। नाउ हाउ डू यू सी दैट, यू नो, इज द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स? कैसे आप देखते हो उसको, कश्मीर से सिंबॉलिक? सर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जहाँ तक आप ताल्लुक है, जो आप ये बोल रहे हैं कि वो ऐसा बहुत पीस का मैसेज दे रहे हैं, इंटरनेशनल लोगों को पता है कि मोदी जी कितनी जुमलेबाजी करते हैं। अगर ऐसी बात थी तो सर आप बताइए ना, मणिपुर क्यों नहीं गए, वहाँ जाके योगा कर दे। अभी तक उसके ऊपर उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है सर। और जो हाल है मणिपुर का, मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा आपको इल्म है। तो अगर ये पीस का मैसेज है तो हम उसको बिल्कुल मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं सर, और हकीकत उसके बिल्कुल उल्टी है। ये धोखाबाजी तक से काम करते रहे और आज भी ये पर्दापोशी कर रहे हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर को दिखा के मणिपुर जैसे इलाकों
को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका एक तो हमेशा से बीजेपी वालों का योगा जो है पैसा कलेक्शन का एक सेंटर रहा है। आप इफ़ यू रिमेंबर, मैं खुद जो है 5,00,000 रुपये भर के एक सेशन में उसके साथ गया हूँ योगा के लिए। बांद्रा में ही हुआ था, बांद्रा वेस्ट में ही, और बड़ी मुश्किल से इन्फ्लुएंस लगा के वो मिला था। मैं ये देखने जाना चाहता था कि होता क्या है। पता ये चला कि ये मार्केटिंग करके ये पैसे कलेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से इनका पैसे कलेक्शन का ये एक झूठा तरीका है और जुमलेबाजी है सर। लेकिन यहाँ पर आप ये बताएं सर, जहाँ तक कि कांग्रेस का खुद का प्रश्न है, अब आगे क्या स्ट्रैटेजी, अब आगे क्या रहेगी, क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? क्योंकि सर हमारी रणनीति बहुत ओपन है जी, सारे लोग हमारे साथ में जो हमारी पार्टियां मिलके हैं। आप आइंदा आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा, जल्दी होगा मेरे ख्याल से अगले 4 महीने में अक्टूबर में। और आप देखेंगे कि जिस तरीके के डेटाज आ रहे हैं ये लोग तो 1 मिनट ठहर नहीं पाएंगे सर। और इसका बहुत अच्छा ये तो बात रही जहाँ तक कि चुनाव का प्रश्न है। मैं कुछ और बात करने जा रहा था। अब प्रियंका गांधी जी वायनाड से बनेंगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की भी देखरेख करनी पड़ेगी। अभी तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो काम किया, बड़ा जबरदस्त काम किया है, उस काम का क्या होगा सर? दोनों चीजें तो नहीं कर पाएंगी, वहां पर किसी और को बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अजय राय जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और वो हमारे प्रतापगढ़ी साहब हैं, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और बाकी सब लोग भी हैं वहां पे। तो जब तक के उत्तर प्रदेश में वापस संगठन एकत्रित होकर के ताकतवर नहीं होता, तब तक कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकती। फारूकी साहब सर, लेकिन आप इस वक्त का अगर रिजल्ट देखें तो उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और जैसे ही रिजल्ट उम्मीद आने लगता है सर, संगठन अपने आप मजबूत होना शुरू हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वायनाड से वो इलेक्शन अगर लड़ रही है और कल जीत जाए तो उत्तर प्रदेश में नहीं जाएंगी या छूट जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं जाएंगी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुश्किल हो जाएगा ना, मतलब हाँ मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन वो उसके ऊपर काम करेंगी। और मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में राहुल जी वहाँ पे एक अगर बड़ी रैली निकालते हैं, जो कि मुझको लगता है कि निकालेंगे वो, तो चीज़ें बड़ी अपने आप जो है तेज़ी से चेंज हो जाएंगी और कांग्रेस और उसकी पार्टियों के हक में बहुत अच्छा रिजल्ट जी। तो बिहार में क्या होगा सर, आपके मुताबिक बिहार में क्या होगा? तो बिहार ज़रा थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा। खैर डिसअपॉइंटिंग क्या है, जितनी भी सीटें आई हैं वो तो 100% इंक्रीज है, क्योंकि पिछली बार तो कुछ भी नहीं आया था। तो बिहार में क्या हुआ बिहार में सर? सिर्फ 3 सीटें बिहार में मेरे ख्याल से वो नीतीश जी की वजह से और दूसरे जो फैक्टर्स थे उसमें लालू का जो साहबजादे थे उनका बहुत ज़्यादा उसमें असर नहीं आ पाया और उसमें कन्फ्यूजन हो गया, डिवीज़न हो गया। ये हम लोगों को समझ में आया है। लेकिन फिर भी हम निराश नहीं है उस चीज़ से। और आगे और मध्य प्रदेश में तो 0 हुआ सर। मध्य प्रदेश का थोड़ा, और मेरे ख्याल से वो स्टडी होना चाहिए। और मैं अभी भी बोलूँगा सर कि कांग्रेस को और उनकी एलाइज पार्टियों को मशीन वाला मुद्दा छोड़ना नहीं चाहिए। मैं जी दुरुस्त बात मानते हैं कि वो मशीन, और हो सकता है कि सर मध्य प्रदेश को उन्होंने एक एज एन एग्जाम्पल टेस्ट किया हो, और कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि अभी आगे देख लीजिएगा कि ये 1.5 साल में जब हुकूमत गिर जाएगी तो ये 400 से पार ऊपर मशीन के जरिए आ जाएंगे। तो हम लोग को मशीन तो नहीं छोड़ना है। जी बिल्कुल साहब, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से चल रहे, महाराष्ट्र में आपको जब सबसे ज्यादा फायदा हुआ, एनवीए बेनिफिटेड द कांग्रेस फ्रॉम 1 यू बिकम 13 पर पहुंच गए, 17 लड़े 13 जीता। शरद पवार साहब ही गॉट अ लॉट ऑफ 10 लड़े 8 जीता। बट उद्धव ठाकरे जी 21 लड़े सिर्फ 9 आ गए। इन दिस एंटायर एक्सरसाइज यू गेन्ड, शरद पवार साहब गेन्ड, उद्धव ठाकरे जी लॉस्ट। बट रिसेंटली नाना पाटोले जी की जो एग्रेसिव बिहेवियर है, वो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 288 सीट्स में हम तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये एग्रेसिव तरीका, और फिर और एक कंट्रोवर्सी आया कि कांग्रेस के वर्कर से अपने पैर धुलवाए, तो ये सब क्या एरोगेंस के एक शो है, एरोगेंस, शो ऑफ एरोगेंस विल कॉस्ट यू सम प्रॉब्लम। अभी सक्सेस तो हो ही रहा है, बट ऐसे एक एक्ट जो सामने आ रहा है will win away उद्धव ठाकरे जी from you? नहीं, मेरे ख्याल से सर ये ख़राब रिजल्ट नहीं है। और उद्धव ठाकरे जी की अगर सीटें कम ज़रूर आई है,
लेकिन उद्धव ठाकरे जी का जो साथ है उसकी वजह से कांग्रेस और एनसीपी को फायदा पहुंचा है। तो जो सीटें हमारी भी आई हमको लगता है उसमें उद्धव जी का बहुत बड़ा हाथ है, हम उससे निराश नहीं हैं। हाँ, ये अलग बात है कि शिंदे साहब की सीटें हमारे सोच से ज़्यादा आ गई हैं, और उसका भी मेरे ख्याल से जो वोट का डिवीजन हुआ है उसकी वजह से हमको तो उद्धव जी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है, लेकिन उनके साथ की वजह से कांग्रेस और एनसीपी का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। उनका और नुकसान उसी- हुआ है सर, उनका जी जाहिर सी बात है सर, 21 में से उनकी 9 सीटें आई हैं। 18 में से 9, गए बार 18 था, आज ये बार 9। बीजेपी वही आलोचना करते हमारे सर, साथ मैं- रहते तो 18 में थे, एमपी के साथ रहा तो 9 पर पहुंच गया। लेकिन प्रदीप जी, लेकिन सर बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि सिंबल तक जो है आपने ले लिया था। जी जी, तो वो हमको लगता है कि सिंबल का कंफ्यूजन भी रहा, और आज तक वो बाला साहब ठाकरे का फोटो नहीं हटा सके। तो शिंदे साहब को उन सब चीज़ों का एक कंफ्यूजन वाला जो स्टेट था उसकी सर वजह तीन कमान से का फायदा हुआ है उनको, टीम कमान का फायदा हुआ है सर। उसमें कोई दो राय नहीं। जी और मशाल जो है, इलेक्शन कमीशन ने भी अलग अलग किस्म की छोटी छोटी मशालें दे दी थी, अलग अलग, तुतारी भी जैसे तुतारी दी, मशाल भी दे दी। लेकिन फिर भी इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। जी, I तो hope उस you are able वजह to से keep हमको it up. लगता है कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है सर। और उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर के जो असेंबली की जो सर इलेक्शन खुद आने देखिए वाली है। बांद्रा की सीट जो है, हम 2 बार से कंटिन्यूअसली हार रहे थे, जी, और प्रिया दत्त जैसी शख्सियत हार रही थी जिसका एक बैकग्राउंड था, उसके फादर का बड़ा काम था, उसका प्रिया का खुद काम था। लेकिन अब की बार एक नई कैंडिडेट आई जिसको बांद्रा से लोग नहीं जानते थे, वर्षा गायकवाड़ को चंद लोग ही जानते थे, मासेस में पॉपुलर नहीं थी, उसके बावजूद ये जीत के आई, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमको। लेकिन मेहनत बहुत करी है सर आप लोगों ने, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं सर, वर्षा गायकवाड़ जी ने मेहनत करी, आपने करी, और उनके पिताजी का तो नाम था ही ना, इसके बावजूद के वो धारावी की तरफ था, लेकिन फिर भी इतना नहीं, बड़ा लेकिन मास ये जो- कांटेक्ट हमने पहले बार इस क्षेत्र में देखा। इससे पहले इतना मास कांटेक्ट लीडर का नहीं होता था जिस प्रकार से आज हुआ, इस बार हुआ। और अभी भी काम कर रही हैं सर। सबसे बड़ी बात है, जीतने के बाद भी सबसे प्रशंसनीय बात यह है कि पहली बार हमने देखा है कि कांग्रेस का कोई नेता जीतने के बाद भी इतना ज्यादा काम कर रहा हो। वेरी नहीं फ्रैंकली, तो बॉम्बे की सर प्रेसिडेंट भी है MRCC की, अब वो तो प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन फिर भी सर बाकी प्रेसिडेंट भी हमने देखे हैं। अब नाम मेरा मुंह मत खुलवाइए। और आप मैंने ध्यान देखा कि दीजिए। वो पैशन है उसको सर, उस लेडी को, और वो पैशनेटली बहुत काम करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपको छोड़ के गए, जिनके ऊपर आपने अलविदा जुमा पढ़ लिया, एग्जैक्टली उनकी वजह से आपको बहुत फायदा हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, भारतीय अब सर जनता पार्टी ने बाहर से आपकी आए बहुत थे, बड़ी बात समस्या का बोलने समाधान लगे। निकाल दिया। हाँ, वो जहाँ से आए थे वहाँ चले गए सर, उनकी जगह वही थी, तो उनको मुबारक सर। उनको कमजोर कर दिया। वहां जाके मतलब यहाँ बैठ अभी- के आपको कमजोर कर रहे थे, वहां जाके उनको कमजोर कर दिया। लग तो ऐसा सही ही कहा आपने सर। फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you very ऑल द much, वेरी sir. बेस्ट सर फॉर द असेंबली इलेक्शंस, एंड वी Thank you. वॉच वेरी केयरफुली एज टू हाउ द Lok Sabha proceedings unfold now. Let's see. And we hope that you contest the Vidhan Sabha from Bandra. थैंक यू वेरी मच सर। अगर आप साथ देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा सर। होना चाहिए। सर साथ में ही हैं हम लोग कहाँ गए हैं सर? थैंक यू सर। हम तो आपके साथ ही हैं। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। थैंक यू। Yeah, the only thing is that I hope the Lok Sabha discussion this time will not be too stormy, in the sense that let it be stormy in terms of a debate, but let there be a debate. मैं बार बार हर एक से, जितने भी हमारे जानने वाले हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, शुरू से लेके आज तक हर एक को ये बोलता है, यार तुम पाकिस्तानी पार्लियामेंट को भी देख लो, वहां पर भी डिबेट होती है भाई। हमारे यहाँ पे तो मतलब बातचीत ही नहीं हो रही है। ये क्या है मतलब? आप बार बार वेल ऑफ द हाउस में घुस रहे हैं, आप डिसरप्ट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार डिसरप्शंस नहीं होंगी, एक्चुअल बातचीत होगी। जैसे भाई प्रमोद महाजन जी की का जो वो स्पीच है ऑन 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 कोलिशन गवर्नमेंट्स, कौन भूल सकता है? मतलब इस किस्म की, और सुषमा स्वराज जी ने, मुझे अभी तक याद है, दिल गदगद हो जाता है प्रदीप जी, सुषमा स्वराज जी ने संस्कृत में पूरी स्पीच दी अपनी, मतलब जबरदस्त। क्या बताएं सर, ऐसा डिस्कशन कहाँ मिलता है? सोमनाथ चैटर्जी, फैंटास्टिक। I mean, you love to hear all You that. always mention Sharad Yadav. And Sharad When he was Yadav, alive. Yes. जबरदस्त। मेरा ये कहना है कि वो चीज वापस आनी चाहिए। आई होप इट कम्स बैक। इन एनी इवेंट वी हैव मिस्टर पाठक फ्रॉम द भारत